तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने जो लास्ट टाइम ये वाली शीट बनाई थी, इसमें हमने इसको बिल्कुल फ्लैट करके बनाया था और इसमें हमने इसको हर एक टेक्स्ट को एक कॉलम में सेट किया था और इस तरह से सीधा करके हमने इसको बना दिया था। अब शीट तो बन गई थी, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि शीट में हमें कुछ बैलेंस करना होता है और वो बैलेंस ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे अब यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो इंग्लिश जिसमें 8 लेटर्स हैं, लेकिन नीचे हमें पता है कि 2 ही डिजिट का डेटा आना है। तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ये जो कॉलम है वो अब इस टेक्स्ट के लिए काफ़ी बड़ा है, जिस वजह से ये हमारी शीट का काफ़ी हिस्सा कंज्यूम कर रहा है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए। तो अब इसको थोड़ा सा और कंसाइज कैसे किया जाए। अच्छा, कंसाइज क्यों किया जाए? देखिए, शीट डिज़ाइन कर ली आपने, भले कितनी ही चौड़ी कर लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शीट तो बहुत बड़ी है जिसमें हमारे पास 16,384 कॉलम है। लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे नीचे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल व्यू, और यहाँ से जब आप आएंगे इसके पेज लेआउट में तो आपको ये पता चलेगा कि जो शीट है जो जिसमें 16,384 कॉलम है और 10,48,576 रोज हैं, वो बेसिकली आप जिस पेपर पे इसको प्रिंट आउट लेंगे उस पर ये किस तरह से स्प्लिट होगी। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं पेज लेआउट में और पेज लेआउट में जाके हम अपने पेपर को सेट करते हैं यहाँ से A4 के ऊपर या फिर लेटर के ऊपर। अब ये वही पेपर साइज है जो हम प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमने इसको A4 पे सेट किया। और अब आपने देखा कि जो आपका काम था वो एक A4 पेपर पे नहीं आ रहा, बल्कि 3 A4 पेपर पे आ रहा है। हाँ, हम वर्कशीट की बात करेंगे तो डिस्प्ले में तो वर्कशीट में एक ही पे दिखाई दे रहा है। वर्कशीट तो बहुत बड़ी है, लेकिन वर्कशीट के अंदर से जब हम अपने पेपर का साइज निकालेंगे तो उसमें हमें पता चल रहा है कि ये A4 पेपर पे पहले पे आ रहा है, ये दूसरे पर आ रहा है और ये तीसरे पे, मतलब एक शीट हमारी 3 पेपर्स पे प्रिंट हो रही है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारी शीट की जो विड्थ है, मतलब जो उसकी चौड़ाई है वो बहुत ज्यादा है, वो पेपर से आउट हो रही है। 3 पेपर जितना हो रहा है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे जाते हैं दोबारा से पेज लेआउट के ऊपर। अच्छा देखिए, नॉर्मल व्यू और पेज लेआउट में अब क्या फर्क है? नॉर्मल व्यू में आपको शीट जस्ट लाइक डिस्प्ले एंट्री के लिए या डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। पेज लेआउट में आपको बता रहा है कि भाई ये पेपर देखो आपका एक दूसरा और ये तीसरा पेपर पे आपका काम जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज तो हमें ये करनी है कि इस चीज को सेट करने के लिए कि जो पेपर हमारा पोर्ट्रेट हुआ है ना, पोर्ट्रेट ये इस तरह से, क्योंकि हमारे शीट के अंदर कॉलम ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे लैंडस्केप। तो इसके लिए हम पेज लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे जाके ओरिएंटेशन पर इसको कर देंगे लैंडस्केप। तो जैसे ही लैंडस्केप करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब आपका काम जो पहले 3 पेपर पे था अब हो गया 1, 2, 3 एंड 4 पेपर्स के ऊपर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको विड्थ के हिसाब से देखें तो 3 पेपर से कम होके हो गया है ये 2 पेपर्स के ऊपर। अब हम इसको करना चाह रहे हैं 1 पेपर पर, तो अब आते हैं दोबारा से नॉर्मल व्यू के ऊपर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और ट्रिक इस्तेमाल करेंगे कि जिसमें हम इसको डेटा को भी सही रख लें और हमारा टैग्स भी नजर आए। तो वो ट्रिक ये है कि आप क्या करें कि ये जो डेटा के जो टैग्स हैं जिसके अंदर टैग बड़े हैं और अंदर जो डेटा है वो कम लिखा जाना है, उनकी ओरिएंटेशन को चेंज करें। कैसे? होम में जाएंगे और यहाँ से क्लिक करके ये वाला ऑप्शन लेंगे ओरिएंटेशन का। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 किस्म की ओरिएंटेशन हैं, जिसमें अगर पहली ओरिएंटेशन की बात की जाए तो आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, लेकिन फिर इसमें आपको इसके जो कॉलम की जो चौड़ाई है वो थोड़ी ज्यादा करनी होगी। इस तरह से आपका डेटा नजर आएगा हेडिंग्स के ऊपर। फिर से अगर आप इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करना चाहते हैं तो दोबारा से चेंज कर लें यहाँ से, और फिर इसको आप इस ओरिएंटेशन में दिखा सकते हैं। फिर आप इसको इस तरह की ओरिएंटेशन में भी दिखा सकते हैं डेटा को, और फिर अगर आप चाहें तो इसको इस तरह की ओरिएंटेशन में भी दिखा सकते हैं, और फिर आप इसको इस तरह की ओरिएंटेशन में भी दिखा सकते हैं। मेरे लिए जो यहाँ पे सूटेबल रहेगा वही रूटेड अप वाला ऑप्शन सही रहेगा। अब जैसे ही मैंने इसको इधर किया तो ये डेटा जो मेरा था वो इस तरह से ऊपर हो गया, जिस वजह से इसकी विड्थ मेरे पास बच गई। अब मैं क्या करूंगा, एक एक कॉलम को एडजस्ट करने के बजाय मैं कलेक्टिवली इन सारे कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और फिर होम में जाके और यहाँ से फिर फॉर्मेट में जाके कॉलम विड्थ पे क्लिक करूंगा। और जैसे ही कॉलम विड्थ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से इसकी जो कॉलम की विड्थ है वो मैं इसकी कम कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर इसकी जो कॉलम की विड्थ है वो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, वो जो भी है उसमें से आपने इसको कम कर लें। हम इसकी कम करके कर लेते हैं 5 और ओके कर देते हैं। तो इसकी कॉलम की विड्थ जो है कम होके हो गई है 5 पर। अब ये इसकी कॉलम की विड्थ इस तरह से नजर आ रही है। इसी तरीके से अगर आपको थोड़ा सा और बढ़ाना है तो आप 5 से थोड़ा सा बढ़ा लें इसको। तो हम यहाँ से होम में जाएंगे और यहाँ से जाके कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से 5 से बढ़ा के इसको 6 कर देंगे और 6 बढ़ा के इसको ओके कर देंगे। तो ये पहले से थोड़ा सा इम्प्रोवाइज हो गया। अब देखिए हमारा डेटा बिल्कुल सेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 ही डिजिट का डेटा आना है और यहाँ पर 3 डिजिट का डेटा आना है और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 डिजिट का डेटा आना है। उस हिसाब से एक कॉलम सेट है। अब जाके हम देखते हैं पेज लेआउट के अंदर, तो यहाँ पर हमें देखने को पता चलता है कि ये जो पूरा सेटअप है यहाँ पे पूरा सेट आ रहा है, लेकिन अब इतना हिस्सा दूसरे पेज पे जा रहा है, मतलब जो 2nd पेज फुल था वो कम होके इतना रह गया।
मजीद इसको एडजस्ट करने के लिए फिर हम दोबारा से नॉर्मल व्यू में आएंगे। अब यहाँ पर देखना है कि और किस कॉलम को हम कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस कॉलम को थोड़ा डबल क्लिक करें तो ये थोड़ा ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें ऑटो एडजस्टमेंट की जो मामला है वो ऐसा रहेगा कि जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एक और लिख देते हैं, ये लिख दिया हमने। अब जब मैं ऑटो एडजस्टमेंट करूंगा तो इस कॉलम में जो सबसे बड़ा टेक्स्ट होगा उसके मुताबिक वो ऑटो एडजस्ट करेगा। ये जरा समझने की बात है, इसको जरा समझिएगा। बाज़ बात हम समझते हैं कि यार सर ये वाला तो बड़ा है बाकी छोटे हैं, तो वो बड़े वाले के हिसाब से ही करेगा मैक्सिमम के हिसाब से, और छोटे वाले के हिसाब से नहीं करेगा। तो ऑटो एडजस्ट हमने इसको किया थोड़ा बहुत, जो हमने डेटा डाला था। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ को भी थोड़ा ऑटो एडजस्ट करते हैं, तो ये भी ऑटो एडजस्ट हो गया। और यहाँ पे नाम तो पूरे ही आ रहे हैं, इनमें तो जगह है भी नहीं। अभी भी 2 कॉलम की हमारे पास एक्स्ट्रा की गुंजाइश है। अच्छा, फिर चलते हैं पेज लेआउट पर। अब चेक करते हैं हम अपने लेफ्ट राइट मार्जिन को। तो देखिए लेफ्ट मार्जिन पे भी हमारे पास काफी गुंजाइश है और राइट मार्जिन पे भी हमारे पास काफी गुंजाइश है। ये हमारा लेफ्ट मार्जिन है, ये हमारा राइट मार्जिन है। तो अब मार्जिन को थोड़ा कम करेंगे तो पेज लेआउट पे जाएंगे, मार्जिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नैरो मार्जिन का इंतखाब करेंगे। तो जैसे ही मार्जिन को हमने किया तो लेफ्ट मार्जिन काफी कम हो गया, राइट मार्जिन में अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश है और यहाँ पर इस कॉलम को एडजस्ट किया जा सकता है। तो अभी हम नैरो मार्जिन के भी कस्टम मार्जिन में चले जाते हैं। यहाँ पर अभी भी हमें बता रहा है कि लेफ्ट और राइट मार्जिन 1/2 इंच यूज हो रहा है। हम और कम कर सकते हैं, इसको चाहें तो 0.25 कर दें, यानी कि हाफ का भी हाफ और 0.25 कर दें और उसका भी हाफ, और इसको भी ओके कर सकते हैं। तो ये देखें इसके अंदर पूरा ये एडजस्ट हो गया। अच्छा, इसके अलावा भी हो सकता है कि अगर ये इसमें एडजस्ट नहीं हो रहा था तो और भी कोई ट्रिक थी, हम उसको यूज करते हैं। हम मजीद इसमें कॉलम को थोड़ा और एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने फॉन्ट साइज को थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि अभी हमने जो इसमें फॉन्ट यूज किया हुआ है बेसिकली वो 14 का फॉन्ट यूज किया हुआ है, जो कि काफी बड़ा होता है फॉन्ट। ये देखिए 100% पे आपको नजर आएगा, तो वो फॉन्ट कुछ इस तरह का है जो प्रिंट होने के बाद ऐसे नजर आएगा। तो अब कहाँ आपकी शीट 3 पेजेस पर आ रही थी और अब कहाँ आपकी शीट जो है 1 पेज पे प्रिंट हो गई। अच्छा, अब ये जो नीचे वाला सिलसिला है इसको तो देखें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसकी वजूहत ये है कि अगर हमारे पास कॉलम में रिकॉर्ड ज़्यादा हैं, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 100 रिकॉर्ड्स हैं तो लाजमी बात है 100 रिकॉर्ड्स हैं, तो भाई अगर एक पेज पे कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, अगर अभी हम काउंट कर लें यहाँ पे तो एक पेज पर हमारे पास 19 और 8 यानी कि तकरीबन 11 रिकॉर्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो अगले पेज पे भी 11 ही आएंगे, तो इस तरह हमारे 10 पेजेस लगेंगे। लेकिन मसला कहने का ये है कि आपकी शीट देखिए इस तरह से अरेंज हो गई, जो इस तरह से 1, 2, 3 हिस्सों में बटी हुई थी वो आ गई आपके एक हिस्से में। और अब आपका रिकॉर्ड अगर आगे जा रहा है तो भले जाते रहे, उस पर डेटा ऐड होता रहेगा, ये आगे एक्सटेंड होता रहेगा। इस तरीके से पेज जो रिकॉर्ड्स हैं वो इसके आगे जाते रहेंगे। तो ये हमारे लिए खतरे की बात नहीं है, क्योंकि जब पेज खत्म ही हो जाएगा तो हम उसमें क्या एडजस्ट करेंगे। वो तो एडजस्टमेंट तो वहां पर है जहां पर ये यहाँ से आगे जा रहा था। हाँ, अब आते हैं एक दूसरी शीट के ऊपर जिसको हमने कल बनाया था, आइटम सोल्ड एंड परचेज शीट। उसको जो हमने बनाया था उसकी जरा हम इसी चीज को सेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने आइटम सोल्ड एंड परचेज शीट को खोल लिया। अब ये कल हमने डिजाइन की थी, इसका भी पेज सेटअप चेक करते हैं। तो यहाँ से हम पेज सेटअप में गए तो यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी इसका जो पेपर था लैंडस्केप हुआ है। तो मैंने चेक कर लेता हूँ जाके कि भाई ये वाकई लैंडस्केप है। हाँ, ये लैंडस्केप हुआ है। अगर पोर्ट्रेट होता तो ये भी देखें इस तरह से दिखाई दे रहा होता, और लैंडस्केप है तो ये इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। तो अब लैंडस्केप होने के बाद अब हमने देखा इसके मार्जिन को, तो हमने कस्टम मार्जिन को भी नैरो कर दिया और फिर नैरो में से भी जाके कस्टम नैरो कर दिया, और यहाँ पे जाके हमने जो है लेफ्ट मार्जिन को कम करके 0.25 और 0.25 पे एडजस्ट कर दिया, और ये इस तरह से नजर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये भी एडजस्ट हो गई हमारे पेज के ऊपर और ये दूसरे पेज पर जा रही है। अब दूसरे पेज पे इसलिए जा रही है क्योंकि पेपर का ऊपर वाला हिस्सा यूज हो रहा है, तो इसको भी हम थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। मतलब अगर हम जाएं यहाँ पर मार्जिन में और कस्टम मार्जिन में, तो यहाँ पे हमारा टॉप मार्जिन 1.5 तकरीबन 2 इंच और इसका भी मार्जिन 2 इंच इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पर टॉप मार्जिन को हम थोड़ा ज्यादा रखेंगे, तकरीबन 1 इंच का रखेंगे। उसकी वजह ये है कि जब ये पेपर प्रिंट आउट होगा तो जो फाइल में क्लिप होगा तो ये यहाँ से क्लिप होगा फाइल में। ठीक है ना, ये लेफ्ट साइड से क्लिप नहीं होगा क्योंकि ये लैंडस्केप में है। अगर ये पोर्ट्रेट होता तो लेफ्ट साइड से क्लिप होता उसमें। उसके बाद जो इसका बॉटम सेक्शन है, बॉटम सेक्शन में क्या होगा कि हम इसको कर देंगे 0.25, मतलब आधे का भी आधा, क्योंकि नीचे वाला सेगमेंट में इतना हमें स्पेस रखने की जरूरत नहीं है। फिर भी काफी एडजस्ट हो गया। उसके बाद ये कंपनी का नाम जो आ रहा है, इसका जो हाइट है वो ज्यादा है, तो इसको थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि ये ऊपर चला जाए। आइटम परचेज शीट को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो काफी एडजस्ट हो गया। उसके बाद भी एक रो हमारी रह गई। देख लें, एक रो तो ऐसे एडजस्ट हो जाएगी। अगर थोड़ा और ऊपर स्पेस है तो यहाँ से इसको कंट्रोल कर लें, यहाँ से भी थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, इसके साथ थोड़ा एडजस्ट हो जाए, एक्स्ट्रा रो है आई थिंक सो। अब ये देखें एक रो पूरी कंट्रोल हो गई इसके अंदर। तो ये देखें हमारे पास जो है एक पेज के ऊपर इजीली, जिसमें हमने रो की हाइट भी अपनी ज्यादा रखी हुई है, 20 रिकॉर्ड आ रहे हैं, और ये हमारे पास पेज के ऊपर अभी हम प्रिंट आउट लेंगे इसका तो बिल्कुल परफेक्ट पेज के ऊपर प्रिंट होगा।
बिल्कुल परफेक्ट होगा। और इसी तरह ये वाली शीट भी हमारी पेज के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट प्रिंट होगी, लेकिन इसका इतना हिस्सा। अब इसमें भी अगर आप थोड़ा सा और इसमें सेट करते तो यहाँ पर भी हमारे पास मार्जिन है और यहाँ से कस्टम मार्जिन में चले जाते हैं और यहाँ से फिर इसका टॉप मार्जिन थोड़ा ज्यादा रखेंगे हम 1 और बॉटम मार्जिन को हम थोड़ा कम कर देते हैं 0.25 और इसको ओके कर देते हैं। तो इसके अंदर देखेंगे कि एक ही लाइन अब एक्स्ट्रा रह गई जो आगे जा रही है, तो उसके लिए भी फिर हम नॉर्मल व्यू पर आते हैं और उसके बाद यहाँ पर आके इसको थोड़ा सा पहले 2 लाइनें एक्स्ट्रा हैं बीच के अंदर, हम चाहें तो इस लाइन को क्लिक करके होम में जाके और यहाँ से जाके डिलीट कर देंगे रो को, तो यहाँ से ये रो डिलीट हो जाएगी। जिसके बाद रो डिलीट हो जाएगी तो आप देखेंगे कि एक ही रो एक्स्ट्रा रो पर है। फिर एक और रो को हम निकाल देते हैं इसके बीच में से, तो इसको भी हम यहाँ से जाके होम में जाके और यहाँ से जाके डिलीट करते हैं और डिलीट शीट रो करते हैं, तो ये रो भी देखिए यहाँ से डिलीट हो गई। अब जाके पेज लेआउट पे देखते हैं तो ये देखें पूरा इसके ऊपर ये भी एडजस्ट हो गया। अब जब भी आप इसको प्रिंट करेंगे तो एक पेपर पे पूरा ये आपका प्रिंट हो जाएगा, जितनी भी रिकॉर्ड एक पेपर पे आ सके। ठीक है। तो कलेक्टिवली ये चीजें करने का मामला इस तरह से हो रहा होता है कि अब आपकी जो शीट डिजाइन कर रहे हैं आप, बेसिकली डिजाइन करते वक्त तो हमें ये ख्याल नहीं रहता कि वो पेज के हिसाब से कैसे हो रहा है। तो अब आपने स्ट्रैटेजी ये रखनी है कि पेज लेआउट में जाके पहले अपना पेपर सेट करना है। ठीक है, पेपर यहाँ से सेट होगा और उसकी ओरिएंटेशन सेट करनी है, देन उसके मार्जिन को सेट करना है और देन आफ्टर डिजाइनिंग के बाद भी अगर आपको थोड़ा एडजस्टमेंट में मसला आ रहा है तो वो भी आप उसके मार्जिन को बाद में भी सेट कर सकते हैं। कल वाली चीजों में 1-2 चीजें दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रो बीच में ऐड करनी हो तो कैसे करेंगे। जहां पर रो ऐड करनी है उसके नीचे क्लिक करना है, सेल पॉइंटर को वहां रखना है। और मैंने 3 तरीके बताए थे, यानी कि पहला तरीका था होम टैब में जाके इंसर्ट में जाके शीट रो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ऐड हो जाएगी। दूसरा तरीका बताया था कि यहीं पर ही राइट बटन दबा के इंसर्ट करेंगे, इंटायर रो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ऐड हो जाएगी। तीसरा तरीका ये बताया था कि रो के नंबर पे, किसी भी रो के नंबर पे राइट बटन दबा के इंसर्ट करेंगे तो भी रो ऐड हो जाएगी। और तीनों ही तरीके डिलीट करने के हैं कि यहाँ पे क्लिक करके होम में जाके डिलीट में जाके यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे राइट बटन दबा के डिलीट करके इंटायर रो करके डिलीट कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ पर भी क्लिक करके राइट बटन दबा के डिलीट करके इसको डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट भी है। अगर आपको रो ऐड करानी है ज्यादा क्वांटिटी में तो आप उस रो नंबर पे क्लिक करें जिसके ऊपर ऐड करानी है। मतलब मुझे 7 नंबर रो के ऊपर ऐड करानी है। देखिए ये रो का नंबर है, ये मेरा सीरियल नंबर है, इसमें थोड़ा फर्क रखिएगा बीच में। तो यहाँ मैंने इस पर क्लिक किया तो ये पूरा कॉलम, मतलब 1 से लेके 1,16,384 कॉलम पूरे सिलेक्ट होगा इस रो के। अब मैंने यहाँ से कंट्रोल के साथ प्लस का बटन दबाया, कुछ भी नहीं हुआ। कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाया और प्लस का बटन दबाया तो देखिए रो ऐड हो गई। कंट्रोल शिफ्ट प्लस करके दबा के रखूंगा तो ये देखें ऐड करता चला जाएगा कितनी स्पीड में, और इसने कितनी सारी रोज इसके अंदर ऐड कर दी। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको डिलीट करना है तो वैसे ही क्लिक किया, अब कंट्रोल के साथ शिफ्ट नहीं दबाना, डायरेक्ट माइनस दबाना है तो ये देखें डिलीट करेगा। कंट्रोल माइनस और ये मैं दबा के रखूंगा तो ये देखें डिलीट करता जाएगा। और जितनी रोज मैंने ऐड की थी कंट्रोल माइनस से इसने उनको डिलीट कर दिया। सेम फॉर्मूला कॉलम के लिए अप्लाई होगा। कॉलम को मैंने ऐड करने का क्या तरीका बताया था, जहां कॉलम ऐड करना है, मतलब इन दोनों के दरमियान में कॉलम ऐड करना है तो अपना हमेशा सेल पॉइंटर यहां रखना है, यहां क्लिक करना है। होम में जाना है, इंसर्ट में जाना है, शीट कॉलम पे क्लिक करना है, यहाँ से कॉलम ऐड हो जाएगा। या फिर आप देखिए राइट बटन दबाएंगे, इंसर्ट करेंगे और यहाँ से कहेंगे इंटायर कॉलम तो यहाँ से कॉलम ऐड हो जाएगा। या फिर आप कॉलम के जहाँ पे ऐड कराना चाह रहे हैं उस कॉलम के लेटर के ऊपर राइट बटन दबाएंगे और यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो कॉलम ऐड हो जाएगा। डिलीट करने के भी ये 3 तरीके बताए थे। पहला तरीका क्लिक करेंगे कॉलम में, कहीं भी क्लिक करेंगे, पूरा कॉलम में कहीं भी क्लिक करें, होम में जाएंगे डिलीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कॉलम करेंगे तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, होम में जाएंगे, डिलीट कॉलम करेंगे तो सॉरी यहाँ राइट बटन दबाएंगे। दूसरा तरीका ये था कि राइट बटन दबाएंगे, डिलीट कॉलम करेंगे, इंटायर कॉलम करेंगे, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। या फिर कॉलम के नाम के ऊपर अपना एरो रखेंगे, डाउन एरो आ जाएगा, राइट बटन दबाएंगे, डिलीट करेंगे, वहां से डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये कॉलम डिलीट हो सकते हैं। और दूसरा तरीका शॉर्टकट ये है कि जहां कॉलम ऐड कराना है वहां पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जब क्लिक करेंगे आप कॉलम के नाम के ऊपर, जैसे आपने रो के नंबर के ऊपर क्लिक किया था वैसे ही आप कॉलम के नाम पे क्लिक करेंगे तो पहली रो से लेके 10,48,576 रोज एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी। जिस तरह यहाँ पे एक रो के सारे कॉलम सिलेक्ट हो गए, इस तरह यहाँ पे एक कॉलम की सारी रो सिलेक्ट हो जाएंगी। बस फिर आपने कंट्रोल के साथ शिफ्ट को दबाना है और प्लस को दबाना है तो देखिए कॉलम ऐड हो गया। फिर आप दबा के रखेंगे तो ये कॉलम ऐड करता चला जाएगा। सिमिलरली अगर डिलीट करना है तो वही आपने यहाँ पे क्लिक करना है और कंट्रोल के साथ माइनस को दबाना है और डिलीट करते जाना है, दबाते जाना है तो ये देखें इसको डिलीट कर देगा सारे कॉलम्स को। ठीक है, तो ये चीज इस तरह से इसमें की जा सकती है। अब इसमें एक चीज है शिफ्ट सेल अप और शिफ्ट सेल लेफ्ट। ये क्या होता है? शिफ्ट सेल अप और शिफ्ट सेल लेफ्ट ऐसा होता है, ये देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हम एक डेटा एंटर करते हुए आ रहे थे
और वो डेटा जो है वो थोड़ा सा आगे चला गया रेंज से। अब ये जो एंट्री थी यहाँ की थी, और ये जो एंट्री थी वो यहाँ की थी, और ये जो एंट्री थी वो यहाँ की थी, मतलब एक स्टेप आगे चला गया। अब ऐसी सूरत में हम क्या करें, अगर सारा डेटा ऐसा हो गया है तो उसको मैनेज कैसे करें? तो आसान तरीका ये है कि उस सेल पे क्लिक करें, या तो उस पर राइट बटन दबा लें, यहाँ पे डिलीट में चले जाएं, या फिर आप होम में चले जाएं, यहाँ पे आप डिलीट पे दबा लें, यहाँ से क्लिक करेंगे आप डिलीट सेल, और यहाँ पे आप कहेंगे शिफ्ट सेल लेफ्ट। क्या कहेंगे? शिफ्ट सेल। तो वो इस सेल को यहाँ से खत्म कर देगा और इस सारे डेटा को, यानी कि जो पूरी रो का डेटा को, उसको खींच के इसकी जगह पे ले आएगा। ये देखिए, ठीक है, हो गया। सिमिलरली अगर आपका डेटा कुछ इस तरह से डिसबैलेंस हो गया, मिसाल के तौर पे ये डेटा, ये सीरियल नंबर 2 यहाँ पे था, ये डेटा यहाँ आ गया जबकि ये यहाँ का था, तो अब क्या करें भाई? सिमिलरली आप इस पर राइट बटन दबा लें, यहाँ से डिलीट कर लें, या फिर होम में चले जाएं और यहाँ से चले जाएं डिलीट सेल पर, और यहाँ से कहेंगे शिफ्ट सेल अप। क्या कहेंगे? शिफ्ट सेल अप। ठीक है, जैसे आप करेंगे शिफ्ट सेल अप तो देखिए ये डेटा ऊपर आ गया। सही है। अब ये एक ही सेल का था तो इसलिए एक ही सेल आया, मैंने पूरी सारे कॉलम्स को एक साथ नीचे कर दिया था, तो इस तरह से हो गया। बेसिकली ये काम इस तरह से हो रहा होता है। बस वक्त हम 2 सीरीज को यहाँ पे लिख रहे होते हैं, जैसे यहाँ लिख रहे हैं A B C और D। अब हमें लिखना था इसके आगे A और इसके आगे लिखना था B, इसके आगे लिखना था C और इसके आगे लिखना D। अब ये ऐसा हो गया। ऐसी सूरत में आप इसको क्लिक करेंगे, राइट बटन दबाएंगे, डिलीट करेंगे, शिफ्ट सेल अप करेंगे और आपका डेटा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और इसी चीज को समझने के लिए A B और C और D हमने यहाँ पे लिखा, और इसकी एग्जांपल का यूं था कि A B और C और D यहाँ पर आ गया। अब ये क्या हो गया? ये मैच नहीं हो रहा, तो इस पर आप राइट बटन दबाएंगे, डिलीट करेंगे और शिफ्ट सेल लेफ्ट करेंगे और इसे ओके करेंगे, तो ये देखें ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये इस तरह से शिफ्ट सेल लेफ्ट और शिफ्ट सेल राइट अप करने में भी आपका डेटा एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि सेल एक दूसरे के साथ होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक की तरह, तो उनको इसी तरह से मैनेज किया जाता है। ठीक है।